अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सभी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, आ जाते हैं अब हम केमिस्ट्री की तरफ। तो आज हम जो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिलेटेड, यानी कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10th क्लास न्यू बुक का, केमिस्ट्री न्यू बुक का। तो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ताल्लुक पढ़ते हैं, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरा हम इसमें देखते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी, अब सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो किसी भी एटम पर या आयन पर कोई चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम और आयन इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में जो एटम मौजूद है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, मतलब किसी को दे दिए हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब है कि उस एटम ने किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक हो गया। आज अब हम कुछ रूल्स देखेंगे कि किसी भी एटम या किसी भी कंपाउंड में हम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आज हमने डिस्कस करने हैं रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है फ्री एलिमेंट्स से तो आप सभी फैमिलियर होंगे। एलिमेंट क्या होता है, जो एटम से सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। तो जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। फ्री एलिमेंट्स जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं H2, Cl2, O2 और जिंक, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सिंपल आयंस। क्या पॉइंट है, सिंपल आयंस। तो जो सिंपल आयंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो आयंस के ऊपर चार्ज मौजूद हो। आयन क्या होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज़ करता है तो आयन बनता है। अब आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे फाइंड करना है, जो आयन के ऊपर चार्ज है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे जी हम सोडियम आयन की डिस्कशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे Na+ है,
ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अब चार्ज कितना है, +1 है, +1। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के आयन की O2-, ठीक है, तो इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो देखिए मैंने पहले ऊपर डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका, उनमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम एल्यूमिनियम आयन की डिस्कशन कर लें, Al+3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। पहला हमने पढ़ा कि जो फ्री एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, वो फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आयंस का पढ़ा, सिंपल आयंस, ठीक है, ये मोनोएटॉमिक आयन है, मतलब एक ही आयन है, Na+O2-, Al+3, ये सिंपल आयंस है। उसके बाद हम हाइड्रोजन का डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन, आपने हेडिंग देनी है हाइड्रोजन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन का मोस्ट केसेस में +1 होता है। +1 कब होगा, जब वो नॉन मेटल्स के साथ होगा, जब वो किसके साथ होगा, नॉन मेटल्स। जैसे जी हम एग्जांपल देख लेते हैं HCl, ठीक है, जो क्लोरीन है आपकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा है और वो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे मौजूद होती है, ठीक है, और ये नॉन मेटल है। तो क्लोरीन का यहाँ पे कितना होगा, -1 होगा, और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा, +1। तो क्लोरीन के साथ, अगर क्लोरीन के बजाय अगर हम फ्लोरीन लगा लें, आयोडीन लगा लें, वो भी नॉन मेटल्स हैं, तो उनमें भी इसका कितना होगा, +1 होगा। चले जी, अब आते हैं कि इसका -1 कब होगा, जब ये मेटल के साथ होगा। -1 कब होगा, जब ये मेटल्स के साथ होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, तो यहाँ पे Na का कितना है, +1 है, और हाइड्रोजन का कितना है, -1 है। जैसे अब आप लिथियम हाइड्राइड देख लें, तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन का कितना होगा, -1, और लिथियम का कितना होगा, +1। अब हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ये हमारा 4th पॉइंट है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का ना यूजुअली अमूमन उसका होता है -2, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस ये हैं, एक्सेप्शन मतलब कि कुछ जगह पे इसका चेंज होता है। जैसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड देख लेते हैं, H2O2, इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है, इसमें ऑक्सीजन का होता है -1, ठीक हो गया। अगर मैं एक और मिसाल लूँ, OF2, तो इसमें ऑक्सीजन का होता है +2। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। अब हम हैलोजन्स की बात कर लेते हैं। हैलोजन्स 5 वाला पॉइंट है। हैलोजन्स स्टूडेंट्स ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं और ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे मौजूद होते हैं। हैलोजन्स में आ जाती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसा कि फ्लोरीन ले लेते हैं, तो फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का होता है -1 ऑलवेज। ठीक हो गया। आगे आते हैं जी न्यूट्रल कंपाउंड्स। न्यूट्रल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यूट्रल कंपाउंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0।
जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ HCl। तो HCl में देखें हाइड्रोजन का कितना है +1, ठीक है, और मैं क्लोरीन का ले लेती हूँ कितना है -1। तो +1 -1 किसके बराबर आया 0, ठीक है। तो न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। मतलब हमने क्या किया, सम किया। सम मतलब मजमुआ। जैसे हाइड्रोजन का +1 प्लस सम किया, फिर क्लोरीन का कितना है -1, तो ये किसके बराबर आया, प्लस माइनस किसके बराबर होता है माइनस के, +1 -1 किसके बराबर आया 0 के। ठीक हो गया। तो अब हमारा एक और पॉइंट रह गया, पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, जैसे पोली का मतलब क्या होता है मैनी, ठीक है, एटॉमिक मतलब एटम। ऐसा आयन जिसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हों वो होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। उनमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू आयन चार्ज, के जो आयन के ऊपर चार्ज मौजूद होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं SO2-4। देखें अब ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, सल्फ़र है, तो मैनी आ गए, मैनी एटम्स आ गए। अब हमने जी इनका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा जी, अब हमने रूल्स में पढ़ लिया, ऑक्सीजन का हमने पढ़ा कितना होता है, वो होगा -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू, चार्ज कितना है -2 बराबर रख लिया, 4 ऑक्सीजन है। अब सल्फ़र का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का पता है, ठीक है। सल्फ़र -8 इज़ इक्वल टू -2, सल्फ़र इज़ इक्वल टू -2 + 8, तो ये कितना आएगा 6, यानी कि सल्फ़र का कितना आया 6। चलें जी, सल्फ़र का आ गया +6, ऑक्सीजन का कितना था -2, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, तो देखें जी कितना चार्ज निकला है -2, ठीक है। तो ऊपर देखिए हमारे आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला है -2, जो कि आयन के ऊपर चार्ज मौजूद था। तो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लैरिफाई कर लें कि हमें अच्छे तरीके से समझ आई है कि नहीं। एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, डिटरमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे कार्बन का, तो अब हमें पता नहीं है, तो हम कार्बन को ऐसे ही लिख लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2। अब इसको किसके बराबर रखेंगे हम 0 के। क्यों 0 के बराबर क्यों रखना है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि जो आपका न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, ये न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। इसलिए हम इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। कार्बन प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, कार्बन इज़ इक्वल टू 4 +4 में उसका है, ठीक है। अब देखें ज़रा, अगर हम चेक करने चाहें कि किस तरीके से इसका 0 है, तो कार्बन का कितना है +4, ऑक्सीजन का कितना है -2, +4 प्लस माइनस माइनस, तो ये किसके बराबर आया 0 के, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी समझ आई है तो आपने लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको कोई शॉर्ट कमिंग्स नज़र आई है या कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप फील फ्री होके मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब जल्दी दूँगी।